हाय, मेरा नाम रोशनी है और मैं रहती हूँ रांची में। बेसिकली मैं एक स्टाफ नर्स हूँ यहाँ रांची में। करीब 15,000 की मेरी सैलरी है। आज सुबह से ना मन काफ़ी बेचैन है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो सोचा एक वीडियो बना करके ही आप लोग के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूँ। मन में अजीब सी बेचैनी है सक्सेस को लेकर के कि 2026 आ गया है। आज करीब 11 जनवरी है। लाइफ में ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाई हूँ। बहुत मोटिवेटेड हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूँ। आज ही मैंने अपना फर्स्ट इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला है पब्लिकली। जो मैंने करीब 1200 लोगों से ज़्यादा को मैंने ब्लॉक किया है। उसके बाद मैंने आज इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो पोस्ट किया है बिना किसी झिझक और बिना किसी शर्म के। बेचैन इस बात से ज़्यादा हूँ कि क्या करने से सक्सेस मिलेगा और कैसे करने से मिलेगा। मेरे एज में क्या है ना कि बाकी लड़कियों की तरह मैं भी हूँ जो बहुत सपने देखती हूँ। थोड़े बहुत मैं स्टेप भी लेती हूँ पर किसी चीज़ की वजह से मैं रुक जाती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ जाता है। मैं एकदम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कि कैसे स्टार्ट करूँ या फिर क्या स्टार्ट करूँ। और कभी कभी ये देख करके भी होता है कि बाकी लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उन्हें फैमिली से और मतलब बहुत तरह से उन्हें सपोर्ट है तो वो आगे बढ़ गए हैं। फिर खुद में लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। बेसिकली मैं अपने घर की सबसे बिगड़ी औलाद हूँ जिसने कभी किसी की बात नहीं सुनी, जो मैं प्राउड करती हूँ कि मैंने नहीं सुना। अगर मैं सुनती तो आज मैं यहाँ रांची में अकेले अपना पीजी लेकर के रूम लेकर के रह नहीं पाती। आई एम प्राउड ऑफ दैट। ओके। और ये कंटेंट क्रिएशन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कुछ महीने स्टार्ट किया, करीब 3 महीने हो गए। मैं रेगुलर नहीं थी लेकिन आज सेल्फ टॉक के बारे में मैं बात करने आई हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। बेसिकली मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी। मैंने 12th पास आउट किया अपने विलेज से ही, जो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड स्कूल तो नहीं था, वो एक हॉस्टल था, गवर्नमेंट हॉस्टल। वहाँ से मैंने अपने 10th 12th को कंप्लीट किया। 2013 के बाद जब मम्मी की डेथ हुई तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बच्ची बड़ी कैसे होगी, कहाँ पे इसे रखा जाए, किसके साथ इसे रखा जाए, इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो उस स्टेज पे मैं काफ़ी अकेली हो गई कि मेरे पास कोई था नहीं। बेसिकली मैं अपनी मम्मी पापा से सिंगल चाइल्ड हूँ, इकलौती बेटी कह सकते हैं। तो भाई बहन अपना कोई था नहीं, पापा अकेले, मैं अकेली। तो मम्मी जब जिंदा थी तभी उनके मन में थाउट्स आया कि इसे हॉस्टल में डालना है। फिर वहाँ से हॉस्टल स्टार्ट हुआ। मम्मी के जाने के बाद से मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरे लाइफ का। तो उसके बाद मैंने नर्सिंग ज्वाइन किया, जो दैट इज़ नॉट माई ओपिनियन। मुझे बस अपने घर से निकलना था। एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। मुझे अपने घर से निकलना था किसी तरह से कि मैं वहाँ से बस निकलूँ। मुझे क्लबिंग नहीं करना था, मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, मुझे पैसे कमाने थे। एटलीस्ट कि मैं एक बार यहाँ से निकलूँ इस दलदल से। वहाँ से निकलने के बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। नर्सिंग मैंने किसी तरह से कंप्लीट किया, जो मेरे कभी ड्रीम में था नहीं। फिर भी मैंने जैसे तैसे नर्सिंग कंप्लीट किया अच्छे से। 5 साल बाद आज सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। करीब 3 लाख भर चुकी हूँ लोन। वो लोन बेसिस पे था। ये प्राउड है मुझे अपने आप पे कि मैंने लोन खुद के पैसे से दिया है। मैंने कभी अपने पापा से नहीं कहा कि आप अपने पैसे मुझे दो, मुझे लोन भरना है। नहीं, मेरा हमेशा से ये एटीट्यूड रहा है कि मैंने खुद से लिया है लोन तो मैं खुद ही भरूँगी। ना ही मेरा कोई फ्रेंड भरेगा, ना ही बॉयफ्रेंड भरेगा, ना ही पापा भरेंगे, ना ही मेरा इनफ फ्यूचर हस्बैंड भरेगा। खैर, आई एम प्राउड ऑफ दिस। और मुझे ये लग रहा है सुबह से कि कुछ तो मैनिफेस्टेशन मेरे दिमाग में चल रहा था कि 2026 मेरा साल होने वाला है। मैं 2026 में बहुत आगे जाने वाली हूँ अगर मैं मेहनत करती हूँ तो ये जो जर्नी है मेरी, जो स्टार्ट हो रही है अभी से, ये जनवरी से, तो कंटिन्यू मुझे अपना बेस्ट देना है। जो मैं सोच रही हूँ कि मैं बेस्ट देती जाऊँ, किसी की बात को ना सुनूँ, मैं हमेशा मोटिवेट हो, खास डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ूँ। क्योंकि कहते हैं ना, सिर्फ मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जर्नी जब नर्सिंग ख़त्म हुआ तो किसी तरह करते करते मैंने पैसे अर्निंग करनी शुरू कर दिए और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अर्निंग करते हो। तो बहुत सपने हैं मेरे। मुझे खुद का घर चाहिए, मुझे खुद की गाड़ी चाहिए, फैमिली वेकेशन चाहिए, मुझे कपल वेकेशन भी चाहिए, मुझे अपनी छोटी सी फैमिली भी चाहिए जिसमें मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे हों बस, और मम्मी पापा की दुनिया हो जिसमें उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। मेरे पापा बेसिकली एक ड्राइवर है
10,000 की नौकरी है उनकी, जिसमें से वो 4 लोगों को पाल रहे हैं, अपने आप को मिलाकर 5। मेरा खर्चा मैं खुद देखती हूँ, उनको मैं परेशान नहीं करती, पैसे दे दो, ठीक है, ना ही वो मुझसे मांगते हैं, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उनसे कहा कि मुझे गाड़ी लेना है, पापा ने कह दिया कि तुम लोन कंप्लीट करो फिर अपने पैसों से लेना। इस बात से मैंने कहा ठीक है, मैं अपना लोन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं गाड़ी खरीदूँगी। अब मेरा लोन कंप्लीट हो गया है, अब मुझे उस जंजाल से पापा को भी निकालना है, क्योंकि उनकी इतनी रश ड्यूटी रहती है। वो बेचारे 1 बजे रात में निकलते हैं। बेसिकली वो एक सब्ज़ी की गाड़ी चलाते हैं। वो 1 बजे रात में निकलते हैं, 1 बजे निकलते हैं, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम हो, वो 1 बजे निकलते हैं। 1 बजे के बाद वो रामगढ़ आते हैं, रामगढ़ मतलब चौपारण से निकल कर रामगढ़ आते हैं। वहाँ वो करीब 3-4 बजे पहुँच जाते हैं, फिर लोडिंग होती है। बेचारे की उम्र 60 साल है, देखकर बुरा लगता है, पर वो भी अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते। खैर ठीक है, जो भी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है, तो मुझे इसे चेंज करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो उनकी हालत देखकर उन्हें टाइम नहीं मिलता। अगर दिन में वो 24 घंटे काम करते, पापा 20 घंटे काम करते हैं, वो सोते भी नहीं हैं, उनको ड्रिंक करने की आदत है। वो करीब पी लेते हैं, अगर 7 बजे भी उन्होंने पी लिया या 8 बजे भी उन्होंने पी लिया, तो वो 11 बजे तक बक करते रहते हैं, वो सोते भी नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। मुझे सपने अपने पूरे करने हैं, पापा की हालत ठीक करनी, घर की हालत ठीक करनी। अभी तो मैं पीजी में रह रही हूँ, यहाँ मुझे सब कुछ मिल रहा है। मेरा खुद का अच्छा रूम है, क्लीन बाथरूम है। इवन मेरा जो घर है वहाँ वॉशरूम भी नहीं है, वहाँ वॉशरूम भी नहीं है। हम रिलेटिव के यहाँ जाते हैं वॉशरूम। इतना घर का बुरा हालत है, और मैं अभी भी ऐसे शांत हूँ, कोई मेहनत नहीं करी। तो धिक्कार है मुझ जैसी बेटी पर। और पापा को हमेशा एक बेटा चाहिए होता है, या बेटा चाहिए था शायद, कि जो आज 24 से 25 साल का होता तो मेरे लिए खड़ा हो सकता था। पर मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है, पर पापा ने मोटिवेट मुझे नहीं किया इस चीज़ को लेकर के। मैं भी चाहती हूँ कि मैं पापा का हाथ बटाऊँ, उनका जो काम है उससे मैं उनको राहत दिलाऊँ। मुझे भी चाहिए ये चीज़। पापा किस चीज़ को मानते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। परेशान हूँ कि मुझे सारे सपने पूरे करने हैं। खास करके मेरे वो रिलेटिव जिन्होंने मुझे हर बार रोका। मैं उस घर की ऐसी बच्ची थी जो मुझे एग्ज़ाम देने तक के लिए रोका गया। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, कभी नहीं। मैं नहीं जानती भाई का प्यार क्या होता, मैं नहीं जानती बहन का प्यार क्या होता, मैं नहीं जानती दादा दादी का प्यार क्या होता, मैं नहीं जानती कि रिलेटिव का प्यार क्या होता है। खैर किसी के भी रिलेटिव, ज़्यादातर ऐसे रिलेटिव होते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी अच्छी फैमिली होती है जिसमें लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी फैमिली नहीं मिली है। लव लाइफ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा। शायद एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो फिर कमिटेड नहीं होना चाहता है, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल रहता है, दैट इज़ गुड। बट मैं उस चीज़ के बारे में नहीं ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। कैसे होगा, क्या होगा, इससे निकलना है यार, बहुत मेहनत करना। कहते हैं ना कि हम भूखे पले बच्चे हैं, जब घर से निकले हैं तो इतिहास रखे। ये सबके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं, पर मैं बहुत बेचैन हूँ इस चीज़ को लेकर के कि सक्सेस कैसे मिलेगा, क्या करूँ। केवल 15,000 की नौकरी है मेरी, उसमें मुझे अपना खुद का रेंट देखना, पापा का रिचार्ज, मेरा रिचार्ज, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। और 10,000 तो मेरे लोन में ही चला जाता था। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे गाड़ी लेना है पापा के लिए, ताकि उनको उस काम से रिलीफ मिल सके, एटलीस्ट वो थोड़ा टाइम हमें दे सके। अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट हो तो कम से कम 2 पैसे बचे। मेरा 2 भाई और है, छोटा, एक 10 साल का है, एक 7 साल का है, एक और बहन है मेरी 6 साल की। कहने को तो वो मेरी अपने मम्मी से नहीं है, पर मेरा खून तो है वो। मुझे उनके बारे में भी सोचना है, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है तो एक कंटेंट क्रिएशन से ही हो सकता है कि मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँ। लगे मुझे 5 साल, 6 साल, 7 साल, मैं 30+ क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी फैमिली की स्थिति सुधार सकूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।